एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। 5 मई 2024 आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है मेरे बच्चों, और इस दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा स्मूथ रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ नीट एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करें, जिसके लिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ड्रेस कोड इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूं फॉर नीट 2024। देखो, अगर प्रॉपर ड्रेस कोड पहनकर जाओगे तो चेकिंग प्रोसेस में आप लोगों को रोका नहीं जाएगा, डांट नहीं पड़ेगी, आप लोग पैनिक नहीं होंगे और अपने पेपर करने की शुरुआत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को आज के ड्रेस कोड वीडियो को एकदम एंड तक देखना है ताकि आप लोगों का ड्रेस कोड रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कुछ कॉमन आइटम्स की, कुछ कॉमन ऐसे ड्रेसेस की जो कि बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैरी कर सकते हैं, और कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पर अलाउड नहीं होंगे। सबसे पहले, अगर आप लोगों की आईसाइट वीक है और आप लोग स्पेक्स लगाते हैं तो आप लोग स्पेक्स पहनकर जा सकते हैं बच्चों। दूसरी चीज, अगर आप लोग कोई ऐसी दवाई खाते हैं जिसको खाने का टाइम वो वाला टाइम स्लॉट में है जब आपका नीट का पेपर होने वाला है, तो आप लोग मेडिसिन कैरी कर सकते हैं। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं और नीट एग्जामिनेशन डे के दौरान आप लोगों के पीरियड्स चल रहे हैं तो आप लोग सैनिटरी नैपकिन भी कैरी कर सकते हैं, आप लोगों को कोई भी मना नहीं करेगा। तीसरी चीज, अगर आप लोगों के हाथ पैर में चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर हो रखा है, प्लास्टर लगा हुआ है या फिर फिंगर मुड़ी हुई है जिसकी वजह से फिंगर स्प्लिंट लगा हुआ है, तो ये सभी चीजें भी कैरी करना अलाउड है। देखो, कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपके हेल्थ इश्यूज से डायरेक्टली रिलेटेड है जिसके बिना आप पेपर नहीं दे सकते हैं, उस चीज को कैरी करने के लिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा। कुछ बच्चों के दांतों में ब्रेसेस लगे होते हैं और ब्रेसेस में कुछ बहुत मेटालिक का आइटम भी लगा होता है, इट्स ओके, अलाउड है, ब्रेसेस उतारने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग हियरिंग एड कैरी करते हैं तो वो भी अलाउड है। कुछ बच्चे हैं जो कि थोड़ा फैशनेबल है, परमानेंट टैटू लगाया हुआ है उन्होंने, तो वो कहते हैं भी अब ये टैटू कैसे हटेगा। तो देखो, परमानेंट टैटू है तो जितना मुझे बच्चों से पता चला है पिछले सालों में, परमानेंट टैटू रिमूव करने की प्रोसेस इतनी ज्यादा आसान नहीं होती कि लास्ट के 10-15 दिन में रिमूव हो जाए, तो वो चीज करना भी मत। अगर तुम्हारे पास परमानेंट टैटू है भी तो चेकिंग के दौरान पहले ही टीचर्स ऑन ड्यूटी को बता देना कि ये मेरा परमानेंट टैटू है और ये रिमूव नहीं हो सकता है। देखो, इसमें मैं कुछ भी ऐसा लिख कर नहीं आया हूं जिसकी वजह से मैं चीटिंग कर सकूं, है ना, आप लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे धुरंधर बच्चे हो जो कि नीट एग्जामिनेशन डे से 3-4 दिन पहले टैटू बनाने की सोच रहे हो, फिर तो बेवकूफी हो जाएगी ना मेरी जान। अगर ऐसा कुछ सोच भी रहे हो तो ये चीज बाद में करना। ऑलरेडी परमानेंट टैटू बना हुआ है तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन नीट एग्जाम डे से पहले ये सब करने की सोच रहे हो तो प्लीज उस चीज को अवॉइड करना। टैटू भी अलाउड है। कस्टमरी ड्रेस, देखिए, अगर आप लोग सिख या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप लोगों के रिलीजन में कोई ऐसी चीज कैरी करना कंपलसरी है जिसे आप उतार नहीं सकते, तो आप लोग क्या करेंगे, 12:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा ताकि आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग हो सके। सपोज आप लोग अगर मुस्लिम गर्ल है, हिजाब कैरी करती है, बुर्का कैरी करती है, 12:30 बजे तक चेकिंग के लिए पहुंच जाइएगा। अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं, टर्बन कैरी करते हैं या फिर किरपाण कैरी करते हैं, 12:30 बजे तक पहुंच जाइएगा ताकि आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग हो सके। ठीक है, ये कुछ आइटम्स बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो कि अलाउड है, कुछ आइटम्स जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज कैरी नहीं करेंगे जिससे हम लोग सोच रहे हैं कि यार मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, सब लोग इंप्रेस्ड हो जाएंगे। अपने लुक्स के बेसिस पर हमें किसी को इंप्रेस नहीं करना है। मान सकती हूं कि मई मंथ में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, काफी बच्चे सन ग्लासेस कैरी करेंगे, लेकिन वो सन ग्लासेस बस एग्जामिनेशन गेट तक ही कैरी करिएगा, उसके बाद आप लोगों को उतारने पड़ेंगे, अंदर आपको पहनने अलाउड नहीं है। ब्रेसलेट कैरी नहीं करेंगे, नेल पेंट लगाया है रिमूव कर दीजिएगा, हाथों में मेहंदी लगाई हुई है रिमूव कर दीजिएगा। अगर तुम्हें लग रहा है दी अब मेहंदी तो लगा रखी है, शादी थी 2-3 दिन पहले घर पर, अब तो रिमूव हो नहीं सकती, तो पहले ही चेकिंग के लिए 12:30-1 बजे तक पहुंच जाना ताकि आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग हो सके और ये दिखाया जा सके कि मैंने मेहंदी के पीछे कुछ भी ऐसी फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है जिसकी वजह से मैं चीटिंग कर सकूं, है ना। वैसे इन चीजों को अवॉइड ही करना। लास्ट चीज, कोई भी ऑर्नामेंट कैरी मत करिएगा। ऐसे आपने अगर इयररिंग्स पहने हुए हैं, नोज पिन पहनी हुई है, हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये घर से उतार कर जाना। अगर आप लोगों ने मेरी तरह ऐसे भगवान जी का धागा भी पहना हुआ है, वो भी घर से उतारते हुए जाना। तो ये कुछ कॉमन आइटम्स जो कि पहनने अलाउड हैं और जो कि पहनने नहीं अलाउड हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब मैं जरा जेंडर स्पेसिफिक होते हुए ड्रेस कोड की बात करती हूँ, स्टार्टिंग विद फीमेल कैंडिडेट्स। अच्छा, जिससे पहले मैं ये ड्रेस कोड की प्रोसेस आगे बढ़ाऊं, काफी बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि दी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना कब से शुरू करें। जिन बच्चों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो सभी बच्चे 1 अप्रैल से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। 3-3 दिन के गैप में आप लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए। जिन बच्चों का सिलेबस अभी 50 to 60% कवर हो रखा है वो 15 to 16 अप्रैल तक, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करें और उसके बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हर बच्चा मिनिमम 4 to 5 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो जरूर देगा, तभी जाकर आप लोगों को पता चल पाएगा कि उस 3 घंटे 20 मिनट की ड्यूरेशन में आप लोग अटेंटिव रहकर पेपर सॉल्व कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं। आप लोगों को पता चल पाएगा कि एट प्रेजेंट आप लोगों की प्रिपरेशन की लेवल क्या चल रही है। अच्छा बच्चों, नीट 2024 लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोग उस
ओसवाल बुक्स की एनटीए नीट यूजी 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स की बुक यूज कर सकते हैं बच्चों। इन मॉक टेस्ट पेपर्स में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन नीट के लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड मिलेंगे। ना सिर्फ आप लोगों को वन लाइनर टाइप एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए हुए हैं, बल्कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आजकल नीट में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक मॉक टेस्ट पेपर का आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है और हर मॉक टेस्ट पेपर के साथ आप लोगों को ओएमआर शीट भी मिलेगी, ताकि बबल फिल करने की प्रैक्टिस आप लोग मॉक टेस्ट देते हुए ही सीख सके। आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं फॉर क्विक रिविजन, और तीनों सब्जेक्ट्स के आप लोगों को यूनिट वाइज निमोनिक्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के लिए। इसी के साथ आप लोगों को हर एक चैप्टर का ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे आपको लास्ट के डेज में रिवाइज करने की जरूरत है। तो नीट लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड प्लस लेटेस्ट पेपर पैटर्न, सेक्शन ए सेक्शन बी पेपर पैटर्न बेस्ड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोग ओसवाल बुक्स के मॉक टेस्ट पेपर्स यूज कर सकते हैं। इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। चलिए बात करते हैं ड्रेस कोड फॉर नीट 2024 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अपर वेयर से शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ फेस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी ऑर्नामेंट कैरी नहीं करेंगे, कान में कुछ नहीं पहनेंगे, नाक में कुछ नहीं पहनेंगे। अगर आप लोगों के लंबे बाल हैं, जैसे थोड़े बहुत मेरे भी लंबे बाल हैं, अगर आप लोगों के ऐसे लंबे बाल हैं, तो पिछले 5 सालों में हमेशा ऐसा हुआ है कि रबर बैंड रिमूव करने के लिए कहा जाता है एग्जामिनेशन सेंटर पर। आप लोग क्या करें, घर से तो पोनीटेल बनाकर जाए, एक रबर बैंड लगा कर जाए, लेकिन इस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें कि हो सकता है आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर वो रबर बैंड रिमूव करने के लिए कहा जाए और ये बोला जाए कि ओपन हेयर के साथ आप लोगों को पेपर देना पड़ेगा। लेकिन फॉर सेफ साइड घर से रबर बैंड लगा के जाइएगा। हो सकता है आप लोगों को रबर बैंड के साथ अलाउ कर दिया जाए, तो घर से तो आप बाल बांध कर जा सकते हैं, ब्रेड्स बनाकर जा सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर्ड रहें कि क्या पता मुझे ओपन हेयर के साथ भी पेपर देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी हेयर क्लिप, हेयर पिन लगा के मत जाइएगा, सिर्फ रबर बैंड के साथ आप लोग अपने बाल को टाई करेंगे, ठीक है। कोई भी ऑर्नामेंट कैरी नहीं करेंगे। अब अपर वेयर की बात करते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये टी शर्ट दिखाई है बच्चों, जितना हो सके सिंपल टी शर्ट पहनकर जाना, और आप लोगों की टी शर्ट हाफ स्लीव्स होनी चाहिए। 3/4 स्लीव की या फिर फुल स्लीव की टी शर्ट आप लोग नहीं पहन सकते। पहली चीज, हाफ स्लीव टी शर्ट आप लोगों को पहननी है। दूसरी चीज, आप लोग टी शर्ट, कुर्ती जो कुछ भी पहन रहे हैं वो कॉलर्ड ना हो, या तो वी नेक की हो या फिर गोल गले की टी शर्ट या फिर कुर्ती हो। तीसरी चीज, उस पर बहुत ज्यादा प्रिंट्स ना हो। जितने ज्यादा प्रिंट्स होंगे या फिर अल्फाबेट्स लिखे हुए होंगे, उतना ज्यादा चेकिंग प्रोसेस के दौरान आप लोगों को शक की निगाह से देखा जाएगा। तो जितना हो सके आप लोगों के कपड़े सिंपल होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ प्रिंट्स, ब्रांड का लोगो बना हुआ है इतना चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिंट्स ना हो इस पे, ठीक है जी, इतना ध्यान रहेगा। काफी बच्चे ऐसे हैं, काफी लड़कियां ऐसी हैं जो कि कहती हैं दी हमारे घर पर, हमारी फैमिली में हाफ स्लीव कपड़े अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ तो 3/4 स्लीव या फिर फुल स्लीव के कपड़े पहने जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग पहनकर जाइए, लेकिन 12:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा, ताकि आप लोग अपना रीजन कि आप लोग ये पहनकर क्यों आए हैं वो चीज़ वहां पर मेंशन कर सकें, ठीक है। वैसे तो ड्रेस कोड इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि आपको हाफ स्लीव पहनकर जाना है, लेकिन अगर कोई फैमिली इशू है, आपकी फैमिली में अलाउड नहीं है, 12:30 बजे के लिए आप लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं बॉटम वेयर की। बॉटम वेयर में आप लोग जीन्स नहीं पहनेंगे, आप लोग प्लेन ट्राउजर्स पहन सकते हैं, पैंट्स पहन सकते हैं, ट्रैक पैंट्स पहन सकते हैं। जीन्स नहीं पहननी है। टाइट ट्राउजर्स, जो जिम वाले ट्राउजर्स होते हैं, टाइट ट्राउजर्स, वो नहीं पहनने हैं। कोई भी टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, और अगर लूज पहन रहे हो तो वो लूज घेरेदार कपड़े ना हो। पैजामा अगर पहन रहे हो तो पटियाला वाला, घेरेदार वाला पैजामा नहीं पहनना है, सिंपल लूज ट्राउजर्स पहनने हैं। जिस तरीके से हम नाइट ड्रेस का सलवार पहनते हैं ना, ढीला ढाला, उस तरीके से आप लोग पहनकर जा सकते हैं बच्चों। और ट्राउजर्स में भी यही है, बहुत ज्यादा प्रिंट्स ना बने हुए हो, बहुत ज्यादा अल्फाबेट्स ना लिखे हुए हो। आप लोगों के ट्राउजर में कोई भी मेटल का आइटम ना हो, मेटल का बटन ना हो, मेटल की जिप ना हो, बहुत ज्यादा पॉकेट्स ना हो। इक्के दुक्के पॉकेट है तो चल जाएगा। सेम गोज विद अपर वेयर। अपर वेयर में एक पॉकेट है चल जाएगा, लेकिन 3-4 पॉकेट्स है तो इस चीज को भी आप लोग अवॉइड करिएगा, ठीक है। फुटवेयर की अगर बात करें, सिंपल घर पे जो चप्पल पहनते हो, प्लेन फ्लैट चप्पल, वो पहनकर जाइएगा। सैंडल्स विद हाई हील्स अलाउड नहीं है। आप लोगों को फ्लैट हील्स पहननी है अगर कैरी कर भी रहे हो, या फिर फ्लैट चप्पल, फ्लिप फ्लॉप्स आप लोग पहनकर जा सकते हो। बहुत हाई हील्स या फिर शूज पहनकर आप लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि कहती हैं कि दी हमारे यहाँ सिर्फ सलवार सूट पहनते हैं विद दुपट्टा कैरी करते हैं। वैसे तो नीट के ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग दुपट्टा अलाउड नहीं है, लेकिन आप अगर घर से सलवार सूट विद दुपट्टा कैरी कर भी रही हैं तो अपने सूट की कुर्ती कुछ ऐसे पहनिएगा बच्चों कि इन केस आप लोगों को वहां पर दुपट्टा रिमूव करने के लिए कहा भी जाए तो आप लोगों की कुर्ती कुछ ऐसी हो कि विदाउट दुपट्टा भी आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि हो सकता है दुपट्टा रिमूव करने के लिए वहां पर कहा जाए। तो मेरी कुर्ती कुछ ऐसी है, नेक ऐसे कवर्ड हो रखी है कि मैं विदाउट दुपट्टा भी कंफर्टेबल हूं, ठीक है। फटाफट समअप करते हैं। अपर वेयर में आप लोगों को हाफ स्लीव्ड टॉप पहनना है,
कॉलर्ड नहीं होना चाहिए, राउंड नेक या फिर वी नेक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट्स या फिर अल्फाबेट्स लिखे हुए नहीं होने चाहिए। बॉटम वेयर में भी यही चीज़ है, आप लोगों को जीन्स नहीं पहननी है, टाइट ट्राउजर्स नहीं पहनने हैं, कोई भी बॉटम वेयर ऐसा नहीं पहनना है जिसमें मेटल का आइटम हो। लूज पैजामा आप लोग पहन सकते हो, प्लाजोज आप लोग पहन सकते हो, बहुत घेरेदार बॉटम वेयर आप लोगों को नहीं पहनना है। फुटवेयर में शूज नहीं पहनने हैं, सैंडल्स विद हाई हील्स नहीं पहननी है, फ्लिप फ्लॉप्स पहन सकते हो, फ्लैट सैंडल्स पहन सकते हो, चप्पल आप लोग पहन सकते हो। इनर वेयर की अगर बात करें, देखो पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ था कि कुछ स्टेट्स में इनर वेयर में भी, क्योंकि ब्राज में हुक होता है और हुक मेटल का आइटम होता है, कुछ सेंटर पर मेटल डिटेक्टर भी लगे होते हैं जिसकी वजह से वो बीप कर जाता है बिकॉज ऑफ द हुक ऑफ द ब्रा। तो कोशिश करना कि अगर आप लोगों के पास स्पोर्ट्स ब्रा है तो आप लोग वो पहन कर जाएं ताकि वो मेटल डिटेक्टर आपकी ब्रा के हुक को ना डिटेक्ट कर सके। वैसे तो ब्रा विद हुक भी अलाउड होती है, लेकिन अगर आपके पास स्पोर्ट्स ब्रा है तो वही पहन कर जाइएगा, ताकि वही चीज़ है कि आप पैनिक ना हो जाओ चेकिंग के प्रोसेस के दौरान कि अरे बीप बच गई, अब कहीं मुझे डाटा तो नहीं जाएगा, है ना। तो कोशिश करो कि इनर वेयर भी कुछ ऐसे कैरी करो जिसकी वजह से आप लोग को पैनिक वाली स्टेट में ना आ सको। चलिए मेल कैंडिडेट्स के ड्रेस कोड की बात करते हैं। सेम चीज़ है बच्चों, अपर वेयर में आप लोग भी हाफ स्लीव्ड टी शर्ट पहनेंगे। उस टी शर्ट में कॉलर ना हो, राउंड नेक है, वी नेक है, चल जाएगा, लेकिन कॉलर्ड टी शर्ट नहीं पहननी है आप लोगों को। 3/4 या फिर फुल स्लीव की टी शर्ट नहीं पहननी है। ऐसी टी शर्ट नहीं पहननी है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिंट बने हुए हों या फिर बहुत ज़्यादा अल्फाबेट्स लिखे हुए हों। अगर इक्के दुक्के प्रिंट है, छाटे छाटे प्रिंट है, बस ब्रांड का लोगो बना हुआ है, चल जाएगा। ट्राउजर्स में आप लोग टाइट ट्राउजर्स नहीं पहनोगे, जीन्स नहीं पहनोगे, नॉर्मल ट्रैक पैंट्स, लूज ट्रैक पैंट्स पहन सकते हो जिसमें कि आपके कम से कम पॉकेट्स हो, 2 पॉकेट्स हैं, चल जाएगा। बहुत ज़्यादा मल्टीपल पॉकेट्स वाले ट्राउजर्स आप लोगों को नहीं पहनने हैं। फुटवेयर में आप लोगों को शूज नहीं पहनना है, फ्लैट चप्पल पहनकर चले जाइए, फ्लिप फ्लॉप्स पहनकर चले जाइए। बंद वाले चप्पल नहीं पहनने हैं, ऐसे चप्पल पहनने हैं जिसमें आपके पैर ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो, है ना, जैसे कि घर पे हम चप्पल कैरी करते हैं उस तरीके के चप्पल आप लोग पहन सकते हैं। तो यही है ड्रेस कोड फॉर नीट 2024 बोथ फॉर फीमेल एज वेल एज मेल कैंडिडेट्स। इसके अलावा भी कुछ तुम्हें डाउट लग रहा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं बच्चों। एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लोग किसी ऐसे रिलीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पर किरपान कैरी करना या फिर टर्बन पहनना, हिजाब कैरी करना, बुर्का कैरी करना कंपलसरी है, तो वो चीज़ आप लोग पहन सकते हैं। बस 12:30 बजे के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाना ताकि आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग हो सके। देखो नीट 2024 का बायोलॉजी सेक्शन का क्विक रिविजन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जरूर जाना। हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक को मैंने 59 सेकंड्स के शॉर्ट्स के फॉर्म में आप लोगों का क्विक रिवीजन करवाया हुआ है। मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में लगातार 1.5 से 2 घंटे के गैप में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा रही हूं, तो यहां से आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे नए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी लगातार मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो मेरी नई फैमिली बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स फैमिली से भी आप लोग जरूर जुड़ना। बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बायोलॉजी के फुल सिलेबस ढेर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से भी जुड़ो, जहां पर आप लोगों को हर एक चैप्टर से मिनिमम 7 से 8 पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। बायोलॉजी के यूनिट वाइज मॉक टेस्ट पेपर्स की पीडीएफ भी मिलेंगी और बायोलॉजी के लगातार फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स भी मैं प्रोवाइड करा रही हूं। एनटीए एनएमसी द्वारा नीट 2024 की लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.